देर आर हाई चांस अगर 30-40 रुपए की भी मिलती है। स्ट्रेट टारगेट गाइस 300 का है, क्योंकि फर्स्ट टारगेट आपको 51,000 का रहेगा। और बाय चांस अगर मार्केट में बहुत तेज मूव आती है तो 51,500 भी जा सकती है। फर्स्ट टाइम कह लो गाइस 30-40 रुपए की चीज 800 रुपए तक भी जा सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल है एक्सपायरी बैंक निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में बात करेंगे। और गाइस यहाँ पे जो लिखा है ओनली कॉल ऑप्शंस, ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल और सिंपल एक ही व्यू है कि यहाँ से जो मूव आने वाली है उसके लिए गाइस रेडी रहना, क्योंकि यहाँ से जो मार्केट है 400-500 पॉइंट निफ्टी आपको आने वाले दिन में ऊपर उठी हुई दिखेगी। क्योंकि रीजन ये है गाइस, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, जो मैंने प्रिडिक्ट करा था सेम वैसा ही हो रहा है। लास्ट वीडियो के थंबनेल पे मैंने लिखा हुआ है बिग रिवर्सल टुमारो। ठीक है गाइस, अभी आप कहोगे कि 1% ही ऊपर हुई है, इससे क्या हम एक्सपेक्ट करें। लेकिन गाइस ये कुछ एक ऐसा लेवल था जहां से मार्केट को उठ जाना चाहिए था, और एग्जैक्टली हमको वहीं से उठती हुई दिखी है। और वो लेवल था गाइस ऑलमोस्ट 24,800 या 24,700 के आसपास। यहाँ पे एक स्विंग था जहां से मार्केट वापस ऊपर गई थी और एग्जैक्टली वहीं आई है। मैंने आपको प्रीवियसली बोला था कि अगर मार्केट 24,800 से लेके 25,000 के आसपास आपको सपोर्ट बनाती हुई दिखती है तो आप चाहो तो बाय कर सकते हो। बात करेंगे गाइस सबसे पहले कल की वीडियो के बारे में। इस वीडियो में गाइस अभी के अभी ना सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बस आप व्यूज वीडियो देखते हो ना, सब्सक्राइब करते हो ना लाइक करते हो, बिल्कुल भी मजा नहीं आता बनाने में फिर। ठीक है, आप पहले लाइक कर दो वीडियो, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दो। और गाइस इस वीडियो के कुछ हाईलाइट्स हैं। अगर आपने मेरी कल ये वीडियो देखी है तो मैंने आपको पहले बताया था कि रिवर्सल आ सकता है, आपको कब कब कैसे कैसे बाय करना है। और गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने अभी क्लोजिंग से पहले ही आपको बोल दिया है व्यू बुलिश फॉर टुमारो, मैक्स अपसाइड 25,300। इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। आज फिर निफ्टी का भी मैंने आपको व्यू दिया था कैसे 23,500 पे रेसिस्टेंस ले रही थी और वहां से हमको एक गिरावट भी देखने को मिली। ठीक है, दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो मैंने आज गाइस एक शॉर्ट्स वीडियो भी डाली थी, उसमें आपको प्रॉपर बताया है 24,950 पे बाय करो, बाय चांस 24,800 पे गिरती है तो ऐड मोर करो, और 24,650 पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक भी और टारगेट भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। गाइज यहाँ से जो हमको अपमूव देखने को मिली है, थोड़ा 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर हम देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिला है। यहाँ पे जो गेम हुई है इसका मतलब एक बढ़िया गिरावट आ रही थी, देख सकते हो गाइस। 24,800 का सपोर्ट था, 24,700 का सपोर्ट था, कह सकते हो। यहाँ से हमको एक अपमूव देखने को मिली, मतलब एक बिग प्लेयर एंटर हुआ है। जो शार्प अपमूव आती है इसका मतलब कोई बड़ी क्वांटिटी ऐड होती है तभी जाके बड़ी अपमूव आती है। लेकिन अब मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अगर मेरे को सपोज करो 2 लाख क्वांटिटी बाय करनी है, अगर मैं और सामने से सिर्फ 25-30 हजार लोग हैं जो बाय सेल करने में इंटरेस्टेड है, तो एक बार क्या होगा, मेरी एंट्री से 1 लाख क्वांटिटी से आप मान लो कि मार्केट मूव करेगी ऊपर साइड पे, फिर मेरी कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करूंगा कि मार्केट वापस आए। अगर मैं मार्केट को मूव करता हूं तो मैं कुछ ऐसे ही मूव करना चाहूंगा। ये एक मैं आपको माइंडसेट बता रहा हूँ बिग प्लेयर्स का। ठीक है, तो मार्केट वापस उसी पोजीशन पे आएगी जहां पे मैंने पहली एंट्री बनाई थी। अब उसी जगह पे आई है तो मेरा दूसरा ऑर्डर भी लगा, और वापस मार्केट जब उठेगी तो अब ये कौन है गाइज, ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे बाय नहीं करा। अब अगर आप हमें फॉलो कर रहे होते तो हमने आपको 24,950 पे ही बोल दिया था। यहाँ पे शॉर्ट्स पे भी लिखा हुआ है कि 24,950 पे बाय कर लो, नीचे गिरती 24,800। गाइज सेम व्यू, ये सिर्फ और सिर्फ बिग प्लेयर कैसे बाय करते हैं उसी का व्यू है। ठीक है गाइस, इस व्यू में अगर आपने यहाँ पे पोजीशन बना ली है तो गाइस जो भी स्विंग लो लगा है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप एक BTST ट्रेड करा है तो मेरे अकॉर्डिंग ये ट्रेंड लाइन के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर हिट भी हो जाएगा और फिर से अगर बाय साइड का ट्रेड मिला तो गाइस बाय कर लेना, क्योंकि गाइस मार्केट का काम है लोगों को ट्रैप करना। हो सकता है कल को कभी हम भी ट्रैप हो जाए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार टारगेट हिट ही होंगे हमारे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से जो मार्केट उठी है बिल्कुल मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उठी है। तो जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम वहां तक तो जानी चाहिए। अब आप देखो गाइस 26,200 के आसपास का हाई है 277 का, वहां से गिरावट है 24,694 की। ठीक है, तो ये जो लेवल है आप देख सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1500 पॉइंट, आप कह सकते हो कि 1500 पॉइंट की गिरावट हुई है। उसके बाद गाइस अगर 1500 पॉइंट गिरावट के बाद 750 पॉइंट यहाँ से ऊपर उठ के मार्केट
25,500, मतलब यहाँ तक 50% आप मान के चल लो। अगर इस 1500 पॉइंट की 750 पॉइंट तक की अप मूव आ जाए, करेक्शन हो जाए, 25,500 मार्केट आ जाए, तो मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं होने वाला। अगर वेडनेसडे तक आपको 25,500 दिख जाए तो बिल्कुल भी हैरान मत होना। मार्केट में मूव्स ऐसी है, जितनी शार्प गिरावट आएगी उतनी शार्प उसका अप मूव होगी, उसका शार्प पुल बैक होगा। तो यहाँ पे सिंपल है, मार्केट ने रिवर्सल ले लिया क्योंकि लो लगने बंद हो गए। अब आपको क्या करना है, अपने टाइम फ्रेम पे भी, अपने चार्ट में भी आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है और ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लेना। जैसे मैंने बनाई है आप मार्क कर लेना। ये ट्रेंड लाइन पे जब जब इंडेक्स आए आपको बाय करना है। इधर ही इस कैंडल पे पहले आपको मैंने बोला था, अगर 24,920, इधर आ जाओ, सबसे पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ। सुबह मॉर्निंग में मैंने आपको बोला है गाइस, 24,920 जो है वो एक हर्डल है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 24,920 हर्डल है। अगर 24,920 ब्रेक होगा, टारगेट 25,000 और 25,100। ठीक है, तो मॉर्निंग में बोला था, टाइम 10:34 आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये है 24,920 ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट 25,000 जैसे तैसे करके अचीव हुआ, और 25,100 जो आपको नेक्स्ट टारगेट बोला वो कल अचीव हो जाएगा। ठीक है, 25,100 के ऊपर टारगेट गाइस सीधा 25,300 का है। आप देख सकते हो शार्प गिरावट आई थी, शार्प अप मूव आ जाएगी। तो घबराने वाली कोई बात है नहीं। अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ले ली है तो मेरे अकॉर्डिंग कल आपको हो सकता है मार्केट गैप अप भी दिखा दे। व्यू गाइस मेरा काफी ज्यादा बुलिश है। क्यों? क्योंकि हम एकदम बॉटम के पास खड़े हैं और हम एकदम बॉटम कैच करने की कोशिश भी करी है, और हो सकता है हमने बॉटम कैच कर भी लिया हो। तो यहाँ पे सिंपल है, अगर मार्केट हायर हाई की फॉर्मेशन बना रही है तो हम सिर्फ सिर्फ बाय की ट्रेड में ही जाएंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट हायर हाई की फॉर्मेशन लगा चुकी है। तो इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ बाय के बारे में सोचो। कल का मेरा सिंपल व्यू है, अगर बाय चांस मार्केट गिर के, या सपोज करो गैप डाउन लगा रही है 24,900 से लेके 24,920 के आसपास, थोड़ी बहुत भी अगर मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखा दी गाइस, हम यहाँ से बाय करने वाले हैं। फर्स्ट टारगेट गाइस आपका 25,000, नेक्स्ट टारगेट 25,100, उसके बाद टारगेट सीधा 25,300। ये इंट्राडे है, साथ में पोजिशनल ट्रेड है। अगर आप चाहो तो निफ्टी का फ्यूचर भी बाय कर सकते हो। प्रीमियम चैनल पे हमने निफ्टी का फ्यूचर बाय करा दिया है यहाँ के स्टॉप लॉस से। तो मेरे अकॉर्डिंग, और ये 100 पॉइंट की मूव हम कैच कर चुके हैं, बिल्कुल यहाँ से कैच कराई है। निफ्टी का फ्यूचर 25,050 पे बाय कराया है और 25,150 पे वो बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम 100 पॉइंट कैच कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मार्केट में कल गैप अप लग रहा है, सपोज करो यहाँ की खुलती है, आपको 30 मिनट की वेट करनी है, मार्केट को सेटल होने देना। जैसी हाई ब्रेक होगा गाइस बाय कर लेना, सीधा टारगेट 25,300। इसके अलावा कोई भी ट्रेड नहीं बनता। सेल करना भूल जाओ, सेल करना ही नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी आएगी तो भी हमको बाय के बारे में सोचना है। क्यों? क्योंकि गाइस हमको एक स्विंग मिल गया है, यहाँ पे स्विंग मिल गया है, हमारे पास स्टॉप लॉस जो है वो छोटा है, और बदले में हम मैक्सिमम 25,485 तक जा सकते हैं। और इसी व्यू से मैंने गाइस यहाँ पे लिखा है ओनली कॉल ऑप्शंस। तो डिप भी आ रही है तो भी बाय करेंगे, अगर कल मोमेंटम ट्रेड मिल रहा है तो भी बाय करेंगे। प्रीवियसली आप देख सकते हो गाइज, ये एक ऐसी रेंज है जहां पे बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है। तो एक तरह से आप कह सकते हो यहाँ पे इम्बैलेंस ही बनता हुआ दिख रहा है। मैंने आपको इम्बैलेंस बनाना सिखाया हुआ भी है। तो मार्केट मेरे अकॉर्डिंग 25,300 तक जानी चाहिए। तो लेट्स सी गाइस कल क्या होता है। कोई भी हो इसके अलावा अपडेट होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आई होप आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन कर लिया हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बात करते हैं गाइस बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी है तो बढ़िया आप मूव रह सकती है। लेकिन एक और चीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो रेंज है ना गाइज, वो एकदम से बहुत बड़ी हो गई। देखो शार्पली गिरावट आ रही थी कहाँ से, 52,000 से, 52,300 से शार्प गिरती हुई आई है ऑलमोस्ट 50,200। तो कह सकते हो कहीं ना कहीं 2,000 पॉइंट की गिरावट है। लेकिन एकदम से 1,500 पॉइंट की अप मूव भी है, 1,500 से 1,200 पॉइंट तक की अप मूव भी है। उसके बाद वापस 1,200 पॉइंट गिरी भी है, 1,000 पॉइंट गिरी भी है। अब इसके पीछे का लॉजिक, जिस जिस बिग प्लेयर ने यहाँ पे एंट्री करी है, सपोज करो इन लेवल्स पे, उसकी एंट्री से मार्केट ऊपर पहुंची। अब उनको तो सिंपल सा सिनेरियो है, उनको तो बड़ी क्वांटिटी ऐड करनी है। बड़ी क्वांटिटी ऐड करेंगे तो कुछ ही एंड, सपोज करो कि एक्स अमाउंट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सपोज करो 1,000 क्वांटिटी है। सिर्फ एग्जांपल है, 1,000 क्वांटिटी से कोई मार्केट मूव नहीं होती। सपोज करो 1,000 क्वांटिटी है, सामने से सिर्फ कह सकते हो 400 ऐसे लोग हैं जो एक एक क्वांटिटी सेल करने में इंटरेस्टेड है, और मैं 1,000 क्वांटिटी बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो 400 से 1,000 मतलब मेरे को 400 क्वांटिटी मिल जाएगी। और मार्केट उसके बाद जब नेक्स्ट ऑर्डर लगने शुरू होंगे तो मार्केट मूव करनी शुरू होगी, क्योंकि सामने कोई सेलर है नहीं। तो इसका मतलब, और बायर और सेलर्स को मैंने आपको बताया है, अगर बायर्स ज्यादा है तो प्राइस मूव करेगा, सेलर्स ज्यादा है तो प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगा। अब ये चीज आ गई ऊपर,
अब मेरा यहाँ पे क्या व्यू है गाइस, मेरी तो क्वांटिटी रह गई 600 क्वांटिटी या 500 क्वांटिटी, आप कह सकते हो कि मेरी तो एंट्री रहेगी, मैं टोटल 1000 क्वांटिटी ऐड करनी थी। अब मैं कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करूंगा, वहां से सेल करूंगा या अपने यार दोस्तों को बोलूंगा कि वहां से बड़े लेवल पे आप सेल कर दो ताकि मार्केट वापस नीचे आ जाए। ठीक है, वापस नीचे आ गई, ट्रैप कौन हुआ? रिटेलर ट्रैप हुआ, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा है ये हुआ क्या एकदम से। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो ट्रैप हुआ, जिसने बाद में शॉर्ट करा उसने भी अपना प्रॉफिट बुक करा। मेरे को 500-600 क्वांटिटी और ऐड करनी थी, मेरे को वापस वही प्राइस मिल गया जहां पे मैंने पहले एंट्री बनाई थी। और गाइस धीरे धीरे मार्केट वापस ऊपर आ गई। अब सिंपल सी बात है, जब एक बिग प्लेयर यहाँ पे एंट्री ले रहा है तो वो क्या सिर्फ यहीं तक जाने के लिए ले रहा है? नहीं, वो पूरी मूव कैच करना चाहता है जो आने वाले दिन में हमको 52,300 तक जाती हुई दिख सकती है। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर मल्टीपल ट्रैपिंग्स हो सकती है। जो लोग मेरी तरह समझ के यहाँ पे एंट्री बना चुके होंगे उनको भी ट्रैप करेगी मार्केट, सपोर्ट तोड़ के वापस ऊपर ले जाके। ठीक है, तो ये होता है कि मार्केट में बिग प्लेयर एंट्री कैसे बनाते हैं और मूव कैसे करते हैं। अगर आप इस दिमाग से सोचोगे ना गाइस, चांसेस है आप बॉटम कैच कर सकते हो। और आपने देखा है हमें कैसे हमने आपको हाई कैच करवाया है, कैसे हमने आपको बॉटम कैच करवाया है। ठीक है, तो यही व्यू है गाइस कल। अब जहाँ पे आप देख सकते हो 50,900 जो है आपका सपोर्ट है, 51,200 जो है वो आपका रेसिस्टेंस है। 51,200 ब्रेक होगा गाइस, टारगेट 51,500। तो कंसिडर बाय अबव 51,200 फॉर द टारगेट ऑफ 51,500। ऑन द डाउन साइड 50,900 ब्रेक होता है, सिर्फ 100 पॉइंट के लिए शॉर्ट करना है। और क्वांटिटी जो है वो आपकी कम रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट आपको एक साइडवेज सिनेरियो भी दिखा सकती है। दूसरी चीज, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट रिवर्सल का प्लान कर रही है, तो ऊपर की तरफ अच्छी मूव आनी चाहिए और नीचे की तरफ बायर्स ही एंटर करने चाहिए। तो अगर आप 50,900 के नीचे शॉर्ट भी कर रहे हो तो फर्स्ट टारगेट 50,800, नेक्स्ट टारगेट 50,700 और उसके बाद टारगेट आपका 50,500। ठीक है, कहीं ना कहीं 50,500 भी अपने आप में एक सपोर्ट है। ठीक है, कल इसकी एक्सपायरी है, अगर मार्केट वापस नीचे जाती है, इन लोगों को ट्रैप करती है जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन बना रखी है, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर उठ सकती है। तो 50,500 एक ऐसा लेवल है जहां पे हमको एक अपना हीरो जीरो प्लान करना चाहिए। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगर इंट्राडे के बारे में बात करें तो एक ही ट्रेड है, 51,200 के ऊपर बाय और 50,900 के नीचे शॉर्ट। इसके बीच में जो रेंज है मार्केट को अवॉइड करो, हमने भी अवॉइड कर रखा, कोई ट्रेड नहीं दे रहे हैं इसके बीच में। ऑन द अपसाइड 51,500 अगर ब्रेक होता है, स्ट्रेट टारगेट 51,800 एंड 52,300। मार्केट की मूव्स बड़ी हैं, देयर आर हाई चांस कि कल ही आपको इतनी बड़ी मूव भी देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे सिंपल है, हम सारे लेवल्स के लिए रेडी हैं। ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट बाय चांस 50,500 आ जाएगी तो वहां पे हम अपना हीरो जीरो ट्रेड प्लान करेंगे, इसके अलावा कोई भी हीरो जीरो ट्रेड नहीं है। चलते हैं एक बार ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर हम नीचे चलेंगे तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ 50,500 का लेवल देखना है। तो 50,500 का अगर हम लेवल देखेंगे तो वहां पे 1,20,000 की पुट राइटिंग है। अगर बाय चांस मार्केट उसके लेवल तक नीचे गिरती हुई है 300-400 पॉइंट, तो वहां पे और ज्यादा पुट राइटिंग हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं 50,500 अपने आप में सपोर्ट बन जाएगा। ऑन द अपसाइड अगर आप देखोगे तो 51,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होती है तो इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो सीधा 51,500 का है। तो सिंपल सी बात है, अगर बाय चांस कल मार्केट 50,500 आ रही है, आप कॉल कंसिडर कर सकते हो 50,700 की। देर आर हाई चांस अगर 30-40 रुपए की भी मिलती है। स्ट्रेट टारगेट गाइस 300 का है, क्योंकि फर्स्ट टारगेट आपका 51,000 का रहेगा। और बाय चांस अगर मार्केट में बहुत तेज मूव आती है तो 51,500 भी जा सकती है। फर्स्ट टाइम कह रहा हूँ गाइस, 30-40 रुपए की चीज 800 रुपए तक भी जा सकती है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे क्लियर हुआ हो। वीडियो चलेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।